गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम इस वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, दैट इज नरेशन। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और वीडियो का पार्ट फर्स्ट विजिबल कीजिए, तभी आप इस वीडियो के पार्ट को जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो आप समझ पाएंगे। नाउ स्टार्ट। रूल नंबर 3 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब आगे दिए गए नियमों के अनुसार बदल जाती है। अब देखिए क्या लिखा है इस लाइन में। इस लाइन में लिखा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अब हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जैसे देखिए मोहन सेड, तो ये जो सेड लिखा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तो आपको देख करके पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, सेड लिखा है, तो क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये लाइनिंग्स वर्ड्स लिखे हैं इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इनकी जो वर्ड्स जो सेंटेंस में लिखे हैं वो बदले जाते हैं कुछ रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो वो रूल्स हम एक एक करके समझेंगे और हमें पता चलेगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो कैसे हम चेंजेस लाते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करी जा रही है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो जब हम उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहन सेड, मोहन ने कहा, रमेश वर्क्स हार्ड। तो देखिए ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसके साथ में एस लगा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने कैसे लिखा, मोहन सेड, मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटाने के बाद क्या लिखा, दैट लिखा। बाकी सेंटेंस देखिए, रमेश है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, आर बड़ा लिखेंगे। वर्क्स की जगह क्या बन गया, वर्कड हार्ड, ठीक है। तो देखो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। अब आपको ये रूल समझ में आया होगा एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखो एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। He said, उसने कहा, The girl sings a song, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके समझ आ गया। अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करके लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में जब लिखेंगे, he said एज इट इज लिखा हमने, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटाने के बाद हमने लिखा दैट। उसके बाद देखिए द गर्ल, तो देखो द का टी जो था यहां पर बड़ा था क्योंकि ये डायरेक्ट में लिखा है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो ये टी आ जाएगा छोटा। ये सारे रूल्स हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में समझे थे। आप नहीं समझे तो आप जाइए चैनल पे और पार्ट 1 को अच्छे से विजिबल कीजिए और समझिए, उसके बाद हम इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो दा का टी हमने यहाँ पे छोटा लिखा है। उसके बाद द गर्ल sang a song, sings को हमने क्या चेंज कर दिया, sang में बदल दिया है। यानी कि ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको बदल लिया है हमने जब इनडायरेक्ट में लिखा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन दोनों एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड बात की तरफ। तो देखो दूसरी बात हमारी क्या है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो किस में बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे अपने सेंटेंस को तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। एग्जांपल्स के द्वारा देखिए, he said the teacher is teaching, टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखो इस टीचिंग तो हमें साफ पता चल रहा है इस प्रेजेंट के लिए होता है, टीचिंग है तो ये कंटिन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि रूल है। तो देखिए he said that, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हमने क्या लिखा, दैट लिखा। आगे देखिए द टीचर, इसकी जगह क्या बन गया, was teaching।
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस टीचिंग को किस में बदल दिया, वॉज टीचिंग में, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने किस में बदल दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में। एक और एग्जांपल के द्वारा हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। सोहन सेड, सोहन ने कहा, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम क्या कर रहा है, एक गाना गा रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी भी वो ये काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करके किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। सो हाउ कैन वी राइट, सी हियर, सोहन सेड दैट, सेम लिखा हमने, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमने लिखा दैट, राम का आर लिखेंगे बड़ा, क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेमिंग है किसी इंसान का, तो हमने यहां लिखा राम, इसकी जगह बनाया वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। तो देखिए हमने इस सिंगिंग को किस में चेंज कर दिया है, वॉज सिंगिंग में, यानी ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको हमने चेंज करके लिख दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये दो टेंस को चेंज करना हमने अभी समझा है। अब हम आगे भी और टेंसेस के रूल्स पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच दी हुई है तो आप क्या करेंगे, उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, द टीचर सेड मोहन हैज रिटन अ लेटर। सिंपली आपने क्या करना है, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए जब हमने इसको चेंज किया है इंडायरेक्ट में, तो कैसे लिखा है, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, हमने लिखा दैट मोहन, हैज की जगह यहाँ पे बन गया हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, ये था हमारा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये हमने किसमें बदल दिया है, पास्ट परफेक्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी सेड शीला हैज वॉन द रेस। ठीक है, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हमने इसको बदल के किस में लिखा है, पास्ट परफेक्ट में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम उसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। देखो, शी सेड दैट शीला, हैज की जगह क्या लिख दिया, हैड वॉन द रेस। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में वर्डिंग्स लिखी है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हम उसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, एग्जांपल देखिए, नंबर 1 एग्जांपल है, द मदर सेड द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये पूरा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम इसको बदल के किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आंसर देखिए इसका, द मदर सेड दैट द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग था ना, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये सारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसको बदल के हमने लिख दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक और एग्जांपल देखिए, सैम सेड किशोर हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में। हमने इसको बदल के लिख दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे लिखा है देखिए, सैम सेड दैट किशोर, जहां पे हैज बीन था सिर्फ उसको बदला है, हमने लिख दिया है हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए और टेंसेस देख लेते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेंस है, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टिंग स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ध्यान से आप देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इस लाइन को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है ये, राजू सेड, राजू ने कहा, मीना स्टूड फर्स्ट इन द टेस्ट। मीना जो है टेस्ट में फर्स्ट आई। ओके, आई यानी आ गई, पास्ट टेंस में काम हुआ है। ठीक है, तो पास्ट टेंस कौन सा है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंसेस का टॉपिक हमने क्लियर किया होगा, तो उसमें हमें अच्छे से पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इस पास्ट इंडेफिनिट वाली लाइन को चेंज करके हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में भेज देना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, राजू सेड दैट, दैट तक तो आपको समझ में आया होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, सिंपली दैट लिखा। आगे देखिए, मीना स्टूड की जगह पे हमने क्या कर दिया, हैड स्टूड कर दिया है। ठीक है, हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाता है, और स्टूड फर्स्ट इन द टेस्ट, बाकी सेंटेंस हमने सारा सेम लिखा है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट कैसे पास्ट परफेक्ट में हमने टेंस को लिखा। अब नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, दे सेड द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में।
पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। देखिए हमने कैसे लिखा है, दे सेड दैट द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, डिड की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हैड। ठीक है, नॉट अरेस्ट की जगह पे क्या लिख दिया, अरेस्टेड द थीफ। तो ये चेंज करके हमने किस में लिख दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखी है, ठीक है, तो उसको किस में लिखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जांपल्स देखिए, अशोक सेड मनु वॉज टेलिंग अ लाई। तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। एग्जांपल देखो, अशोक सेड दैट मनु हैड बीन, वॉज की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हैड बीन। बाकी सेंटेंस देखो, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, आई सेड द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कैसे लिखेंगे, आई सेड दैट द गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग। ठीक है, आई होप अब आपको दोनों चेंज करने में समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें शैल, विल, कैन या फिर मे का उपयोग हुआ है तो हम क्या करते हैं, शैल को तो शुड में चेंज कर देते हैं और विल को वुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में और मे को माइट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, द टीचर सेड मोहन विल रीड इट। ठीक है, तो देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या लिखा है, विल लिखा है। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट मोहन वुड रीड इट। सिंपली हमने क्या किया, विल को वुड में चेंज कर दिया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राम सेड श्याम कैन जंप ओवर द वॉल। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम सेड दैट श्याम कुड जंप ओवर द वॉल। यहाँ पे हमने कैन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कुड में। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन सेड इट मे रेन एनी टाइम। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द ओल्ड मैन सेड दैट इट माइट रेन एनी टाइम। हमने क्या कर दिया, मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, दीपू सेड सैम शैल हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, शैल। ओके, शैल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, शुड में। देखिए कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दीपू सेड दैट सैम शुड हैव रिटन अ लेटर। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होती है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर उसमें शैल, विल, कैन और मे दिया है तो हमें उनको किस में कन्वर्ट करके लिखना होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें जो वर्ब्स में जो चेंजेस आया है वो हम एक नज़र में देख लेते हैं कैसे कौन सा रूल किस पे अप्लाई है। तो देखो सबसे पहले अगर हमारी वर्ब जो है उसका यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिया है, सिंग को मैंने कंसिडर किया है। अगर सिंग लिखा है तो वो चेंज होकर के किस में बदल जाएगा, सैंग में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल में अगर इज सिंगिंग लिखा है तो वो चेंज होकर के बन जाएगा वॉज सिंगिंग। तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो बदल के चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास वर्ब है हैज संग लिखा है तो वो बदल जाएगा हैड संग पे। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच है यानी हैज बीन सिंगिंग अगर लिखा है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज बीन सिंगिंग को बदल के हम लोग लिखेंगे हैड बीन सिंगिंग। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, एग्जाम्पल देखिए सैंग लिखा है वहां पर तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगी। तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, हैड संग। सैंग को कन्वर्ट करके हमने लिख दिया हैड संग अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, जैसे आपको लिखा है वॉज सिंगिंग तो वो कैसे लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वॉज सिंगिंग को चेंज करके हम लोग कैसे लिखेंगे, हैड बीन सिंगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, अगर आपके पास एग्जाम्पल में वर्ब लिखा है हैड संग तो ये चेंज होकर के किस में बदलेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे अनचेंज्ड, हैड संग का सेम ही रहेगा हैड संग।
नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये भी अनचेंज रहता है। जैसे आपके पास लिखा है हैड बीन सिंगिंग, तो वो सेम ही लिखा जाएगा हैड बीन सिंगिंग, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेम रहेगा। अब देखिए इस एमआर में अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो आप जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वॉज और वर में हम लिखेंगे, ठीक है। इज है तो वॉज लिख देंगे, आर है वर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें वॉज और वर ही लिखे हैं तो उनको किस में चेंज करेंगे, उनको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। नेक्स्ट है हैज और हैव में, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम हैज और हैव को हैड में बदल देते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट या डज नॉट है आपके पास डायरेक्ट स्पीच में, तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर उसको बना देंगे डिड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विल है, शैल है, कैन है, मे है, इनको कैसे बदलते हैं इंडायरेक्ट में, विल का बना देते हैं हम वुड, शैल का बना देते हैं शुड, कैन का बना देते हैं कुड, मे का बना देते हैं माइट। तो अभी तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े थे उसमें हमने इन सबको देखा था कैसे कौन सा टेंस जो है कौन से टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट टाइप का नोट है जो मैंने लिखा है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको इजिली जो है क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसकी स्टार्टिंग किसी प्रोनाउन से हो रही है तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस लाते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, ही सेड आई एम अ टीचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ। तो देखो इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई से स्टार्ट हो रही है। और आई जो होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन और वो भी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, आई, माई, मी, वी, अस, ये सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो चेंजेस लेके आएंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देखो पहला जो सेंटेंस उसमें क्या लिखा है, ही सेड, ठीक है, ही सेड आई एम अ टीचर। तो ये बात कौन कह रहा है, ही कह रहा है। अब ही जो है वो क्या है, एक मेल है, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है वहां पर चेंज किया जाएगा। तो देखो हमने कैसे लिखा है, he said that he was a teacher, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा, she said I have played a match, ठीक है। अब देखो कह कौन रहा है, ये सारी बात she कह रही है, अपने ही बारे में बोल रही है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे she said that she had played a match। तो मेन चीज आपको यहां पर देखनी है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी जो स्टार्टिंग है उसका जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि हम वहां पर क्या कौन सा प्रोनाउन जो है किस प्रोनाउन में चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें चेंज जो है वो किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, यानी जो करता है उसके हिसाब से होता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, यू सेड आई डिड नॉट रिसीव द लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसने कहा है, यू ने कहा है, ठीक है। तो यू ने कहा है कि मुझे जो है पत्र जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यू जो है वो यू में ही हमारा रहेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू सेड दैट यू हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर। डिड नॉट को चेंज करके हमने किस में लिख दिया, हैड नॉट में लिख दिया। तो ये चीजें हमने पहले सेक्शन में क्लियर कर ली थी, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, राम सेड आई सफर फ्रॉम पेन। तो यहाँ पे कौन ये बात कह रहा है, राम कह रहा है। अब राम क्या है, मेल है, सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है, तो अपने ही बारे में बोल रहा है कि मैं दर्द से पीड़ित हूं। तो राम कह रहा है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि राम जो है वो एक मेल है। तो देखो हमने कैसे सेंटेंस को चेंज किया है, राम सेड दैट ही सफर्ड फ्रॉम पेन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। तो देखो फिफ्थ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, आई सेड टू हिम। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो बाकी सारे सेंटेंस जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा था, सेड सेड सेड, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या आया है, सेड टू हिम, मैंने उसे कहा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे ना इनडायरेक्ट में तो देखो कैसे लिखेंगे, हम इसको सेड टू हिम को हम लिख देंगे
टोल्ड हिम, यानी कि सेड टू की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर टोल्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मौजूद है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। किससे बात कही गई है वो भी मौजूद है, हिम से कही गई है। तो आई टोल्ड हिम, आगे सेंटेंस देखो, यू आर अ नाइस बॉय। ठीक है, अब देखो जो हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो कहाँ से शुरू हो रही है, यू से शुरू हो रही है। तो देखो तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा यू, योर और यू, ठीक है, ये सारे में क्या होते हैं, हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसको जब हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में जब हम बदलाव लाते हैं तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऊपर वाले चारों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन था। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग यू से हो रही है और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो इस सेंटेंस में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस था, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा। अब हिम किसके लिए आया है, उसे के लिए आया है। उसे कौन है, ये कोई मेल है। अगर लड़की होती तो यहाँ पे हर लिखा होता, अब यहाँ पर हिम है तो इसीलिए हम इसको चेंज करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर हर होता तो हम शी लिखते। तो देखो हमने सेंटेंस को कैसे चेंज किया है, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ नाइस बॉय। आर को चेंज करके हमने क्या लिखा, वॉज अ नाइस बॉय, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने वॉज लिखा। और यू के साथ तो आपको पता ही है आर आएगा, तो हमने ही के साथ यहाँ पर किसमें चेंज किया, इसको पास्ट में चेंज किया है, वॉज अ नाइस बॉय। अब एक और एग्जांपल देखिए, इसी से रिलेटेड है, राम सेड टू मी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेड टू मी की जगह हम क्या लिखेंगे, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे कहा। क्या कहा, देखिए, यू कैन नॉट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकती हो। ठीक है, तो अगेन देखिए, रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो कहां से शुरू हो रही है, यू से शुरू हो रही है। अब यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज लाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम किसे कह रहा है, मुझे कह रहा है। ठीक है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा जाएगा, राम टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डू इट। तो ये तो हमने पढ़ा ही है, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। नॉट है तो हमने नॉट लिखा, आई कुड नॉट डू इट। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ एग्जाम्पल इन दोनों से अलग है, हमने दोनों पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए। तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, मोहन सेड। ठीक है, मोहन ने कहा, शी इज अ गुड गर्ल, कि वह एक अच्छी लड़की है। तो देखो मोहन ने कहा, किसके बारे में कहा, शी, यानी कि शी कोई दूसरी है, यानी दूसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन वाले सेंटेंस में हम इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, थर्ड पर्सन को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हम लिखेंगे दैट शी, सिर्फ इज की जगह क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, शी वॉज अ गुड गर्ल। आई होप अब आपको प्रोनाउंस के चेंज करने भी समझ में आ गए होंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को अच्छे से विजिबल करके हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज लाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में लिखे होते हैं, जब हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें उनको थोड़ा सा बदल के लिखना होता है नियरनेस के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले है हेयर। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में वर्ड लिखा है हेयर तो हम उसको चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में, तो हम लिखेंगे देयर। इसी तरीके से दिस को चेंज करके हम लिखते हैं दैट में, दीज को चेंज करते हम लिखते हैं दोज में, नाउ को चेंज करके हम लिखते हैं देन, THEN देन। नेक्स्ट है दस को चेंज करके हम लिखते हैं सो, हैंस को लिखते हैं देंस, हिदर को लिखते हैं दीदर। नेक्स्ट है एगो की जगह पे हम लोग लिखते हैं बिफोर जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे। टुमारो अगर हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच में, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो आएगा हमारा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है टुडे को हम चेंज करके लिखते हैं दैट डे में। नेक्स्ट है येस्टरडे को हम चेंज करके लिखते हैं द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट को हम चेंज करके लिखेंगे द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक को चेंज करके हम लिखेंगे द प्रीवियस वीक। द नेक्स्ट डे को हम चेंज करके लिखेंगे द फॉलोइंग डे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
आगे जो पार्ट 3 आएगा वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंसेस के हिसाब से हम कैसे बदलाव करते हैं। आपको पता है ना सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस होता है जिसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे जाके और अच्छे से उसको समझिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।